Good morning to all. Welcome back to my channel. So, today we are going to continue with our NCRT solutions of chapter Human Reproduction. Okay, in previous lecture we have covered 7 questions and उसमें क्या था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था लेबल डायग्राम और साथ ही साथ हमारा क्या था कुछ और क्वेश्चन थे राइट तो वो हमने डिस्कस किए थे 7 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे एंड इस लेक्चर में हम 8 क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे ओके कुछ हमने फिलअप्स भी डिस्कस किए थे और साथ में जो मेन फंक्शन है टेस्टिस ओवरी का वो भी हमने डिस्कस किया था और हमने स्पर्मेटोजेनेसिस और हार्मोन्स जो स्पर्मेटोजेनेसिस में इन्वॉल्व होते हैं वो डिस्कस किए थे सो बेसिकली हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ज़्यादा अच्छे से कवर किया था ओके आई होप सो प्रीवियस लेक्चर आपके लिए काफ़ी मीन्स हेल्पफुल रहा होगा और समझ आया होगा ठीक है तो आज के लेक्चर में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर के हिसाब से वो क्या कह रहा है कि हमें स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन में डिफरेंस बताना है ठीक है स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है सिंपल स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म्स का फॉर्मेशन सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ स्पर्म्स का फॉर्मेशन अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल्ड में लाइक हम मार्क्स के लिए राइट अगर हम डिटेल्ड में जाएंगे या थोड़ा सा हम एलेबोरेट फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि आपका स्पर्मियोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो स्पर्मेटिड्स होते हैं है ना पहले आपका क्या बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट उसके बाद आपका बनता है स्पर्मेटिड्स और उसके बाद स्पर्म का फॉर्मेशन तो जो स्पर्मेटिड्स हैं वो जब स्पर्म में ट्रांसफॉर्म होते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं हमने ये डिस्कस भी किया था क्या स्पर्मिएशन स्पर्मिएशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है कि रिलीज ऑफ मैच्योर स्पर्मेटोजोआ आपके स्पर्माइट से जो स्पर्म्स हैं वो रिलीज़ हो जाए सॉरी टेस्टिस से रिलीज़ हो जाएंगे ठीक है इन दिस उतना ध्यान देने की बात नहीं है सिंपल सी बात है स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है आपका स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है वो प्रोड्यूस होते हैं फॉर्म होते हैं और स्पर्मिएशन में क्या होता है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है उससे आपका स्पर्म्स जो है वो रिलीज आउट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है लेबल डायग्राम ऑफ स्पर्म हमें समझाना है ठीक है हमने कुछ स्ट्रक्चर याद किया था और डिस्कस किया था उसमें हमने सबसे पहली चीज़ें क्या 3 चीज़ें हमने ध्यान दी थी क्या हेड मिडिल सेक्शन और आपका टेल हेड में क्या आता है आपका हेड में आपका एक्रोसोम और न्यूक्लियस मेन पार्ट्स हम बता रहे हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि आपकी कवरिंग होती है ठीक है एक्रोसोम जो है आपका वो टॉप मोस्ट पार्ट पे लोकेटेड होता है यहाँ पे ठीक है एक्रोसोम होता है सिर्फ हमें स्ट्रक्चर पूछा जा रहा है इसलिए हम फंक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे नहीं तो एक्रोसोम का फंक्शन क्या है उसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं कुछ ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पर्म को हेल्प करता है ओवम के साथ पेनिट्रेट करने में ठीक है वो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है वहीं हम बात करें न्यूक्लियस की तो जो हेड होता है आपका वो वहाँ पे काफ़ी बड़ा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है अब अगर हम मिडिल सेक्शन में आए ठीक है नेक भी होता है नेक डिफाइन कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है मतलब एक से लेबल करना है ऐसा कुछ अलग पार्ट नहीं है उसके बाद आपका मिडल पीस आता है मिडल पीस में आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स होती हैं माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं वो प्रेजेंट होता है ठीक है माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन हम बता दे रहे हैं फिर से डिस्कस कर ले रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या है आपकी जो स्पर्म है वो मोटाइल है
है ना, वो मूव कर सकता है। तो मूव करने के लिए उसे कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी बैंक्स कहलाते हैं। तो वो हेल्प करते हैं स्पर्म की मोर्टेलिटी के लिए, मूव कराने के लिए, ठीक है। और भी जो बाकी फंक्शंस होते हैं उसके लिए भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। रही बात टेल की, तो टेल स्पेसिफिकली वो ऑर्गन है जो हेल्प करता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया तो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन जो टेल है वो एक ऑर्गन है उस हिसाब से देखें, जो आपका स्पर्म को मूव करा रहा है। आई होप सो क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि हमें मेजर कंपोनेंट्स बताने हैं सेमिनल प्लाज्मा के, ठीक है। सिर्फ 3 चीज़ें याद रखना, कैल्शियम, फ्रक्टोज और बेसिक एंजाइम्स, ठीक है। आपके सिट्रिक एसिड भी एंजाइम्स में क्या क्या आ जाता है, कंटेन एंजाइम्स, सिट्रिक एसिड भी कंटेन करता है, हार्मोन्स लाइक प्रोस्टेट ग्लैंडरिन्स, है ना, कैल्शियम क्लॉटिंग प्रोटीन्स, ये सब आपके सेमिनल प्लाज्मा में आता है। सबसे पहले आप ये भी डिफाइन कर सकते हो कि जो सेमिनल प्लाज्मा है वो एक फ्लूइड है जो कि इस इन विच स्पर्म इज इजैकुलेटेड, जिसमें स्पर्म जो है इजैकुलेट होता है। और मेजर कंपोनेंट्स भी आप बता सकते हो सेमिनल प्लाज्मा के, ठीक है। आर सिक्रीशन फ्रॉम सेमिनल वेसिकल, जो सेमिनल प्लाज्मा है वो कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, सेमिनल वेसिकल से, ठीक है। ग्लैंड्स जो आपकी सेमिनल प्लाज्मा सिक्रीट करती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, बर्बोरेथ्रल ग्लैंड हो गई, ठीक है। और आपके स्पर्म जो कि टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं। और फिर आप बता दोगे कि जो सेमिनल प्लाज्मा होता है वो रिच होता है कैल्शियम, फ्रक्टोज और अदर एंजाइम्स में, सिट्रिक एसिड में भी होता है, ठीक है। क्लॉटिंग प्रोटीन में भी रिच होता है, आपके हार्मोन्स में भी रिच होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये बताना है, ठीक है। नाउ व्हाट आर द मेजर फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। अब हम जो मेल एसेसरी डक्ट्स और मेल एसेसरी ग्लैंड्स हमने पढ़ी थी, उनका मेजर फंक्शन क्या, उनका मेजर रोल क्या है, ठीक है। तो जो मेल एसेसरी डक्ट्स है, सबसे पहले आप क्या बता दोगे, तो सबसे पहले मेल एसेसरी डक्ट्स और मेल एसेसरी ग्लैंड्स आप नेम कर दोगे, ठीक है। तो मेल एसेसरी डक्ट्स आपकी क्या होगी, रेटिटेस्टिस हो गई, वास एफरेंशिया हो गया, एपिडर्मिस हो गया और वास डेफरेंस हो गया, ठीक है। जो डक्ट्स ये जो डक्ट्स होती हैं उसका उनका मेजर रोल क्या है कि वो स्पर्म, हाँ, जो स्पर्म होता है आपका उसको स्टोर करती हैं और ट्रांसपोर्ट करती हैं, कहाँ से, टेस्टिस से कहाँ तक, यूरेथ्रा तक, ठीक है। ये ध्यान रखना, बहुत इम्पॉर्टेंट मेन फंक्शन पूछा जा रहा है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो डक्ट्स होती हैं वो स्टोर करती हैं और ट्रांसपोर्ट करती हैं स्पर्म्स को, कहाँ से, आपके टेस्टिस से कहाँ तक, यूरेथ्रा तक, ठीक है। अब बात आती है ग्लैंड्स की। ग्लैंड्स में आप नेम कर दोगे, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट होती है, बर्बोरेथ्रल ग्लैंड होती है। उनका मेन फंक्शन क्या है, सेम चीज़ जो आपने पिछले क्वेश्चन में बोला था, सेम चीज़ आप यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि वो सिक्रीशन ऑफ, ये जो ग्लैंड्स होती हैं वो क्या जो भी वो सिक्रीट करती हैं, सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड्स, जो वो सिक्रीट करती हैं सेमिनल प्लाज्मा, वो किस में रिच होता है। पहली बात तो वो सेमिनल प्लाज्मा सिक्रीट करती है, ठीक है, इतना हम बता देंगे। दूसरी चीज़, जो सेमिनल प्लाज्मा होता है वो किस में रिच होता है, फ्रक्टोज में, कैल्शियम में और सर्टेन एंजाइम्स में। आपको सिट्रिक एसिड भी लिख सकते हो, हार्मोन्स भी लिख सकते हो, तो आपका आंसर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। और हम बर्बोरेथ्रल ग्लैंड का अलग से समझाएंगे, उसमें हम क्या बताएंगे कि जो बर्बोरेथ्रल ग्लैंड है, जब वो सिक्रीट करेगा अपना, जब उसका सिक्रीशन होता है तो वो किसके लिए हेल्प करता है, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में, ठीक है। तो क्या इम्पोर्टेंट बात होगी, ये क्वेश्चंस, ये वाला जो क्वेश्चन है इस पर मैं इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना चाह रही हूँ, क्योंकि जनरली हम मेल एसेसरी डक्ट्स और मेल एसेसरी ग्लैंड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। और रही बात फंक्शन की, तो वो भी हमें ध्यान नहीं आता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे जिससे हम कंफ्यूज ना हो, सबसे पहले आप
मेल एसेसरी डक्ट्स उठाना, ठीक है। मेल एसेसरी डक्ट्स को आप नेम कर देना, जो कि आपकी रेटिटेस्टिस होती है, वास एफरेंशिया, एपिडर्मिस और वास डिफरेंशिया होता है। अब जब हमें पता है कि वो डक्ट है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो पूरा, तो वो क्या करेगा, वो कोई चीज़ स्टोर करेगा, राइट। तो मेल ऑर्गन सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, तो वो क्या स्टोर करेगा, मेल प्राइमरी ऑर्गन है ना, मेल सेक्स ऑर्गन वो स्टोर करेगा, जो क्या है आपका स्पर्म है, ठीक है। स्पर्म को वो स्टोर करेगा, और स्टोर करके सिर्फ स्टोर तो करेगा नहीं, ट्रांसपोर्ट भी करेगा भाई, अब फर्टिलाइजेशन करवाना है तो ये जो रोल है वो किसका है, आपका मेल एसेसरी डक्ट्स का है, जो कि आपके टेस्टिस से स्पर्म को कहाँ तक पहुँचाता है, यूरेथ्रा तक। बात ख़त्म, हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब बात आती है ग्लैंड्स की, हम ग्लैंड्स डिफाइन कर देंगे। 3 ग्लैंड्स होती हैं आपकी, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बर्बोरेथ्रा ग्लैंड, जो कि क्या सेमिनल प्लाज्मा सिक्रीट करती है, के सिक्रीशन में हेल्पफुल होती है। और जो सेमिनल प्लाज्मा होता है वो आपका रिच होता है किसमें, फ्रक्टोज में, कैल्शियम में और कुछ नेसेसरी एंजाइम्स में, ठीक है। आप अलग से बर्बोरेथ्रा ग्लैंड के बारे में भी लिखोगे, क्या लिखोगे कि जो उसका सिक्रीशन होता है वो पेनिस की लुब्रिकेशन में भी हेल्प करता है। मेरे ख्याल से ये सिस्टमैटिक वे है लिखने का, और आपको समझ आया होगा। इफ़ कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा इसको हम डायग्राम्स, ये क्वेश्चन जो है हम डायग्राम से समझेंगे। वो मैंने आपको इसलिए शेयर किया है क्योंकि सिस्टमैटिक वे मैं बताना चाहती हूँ कि कैसे लिखते हैं, पर इसको भी आप पॉइंट्स में लिखोगे तो काफ़ी इजी होगा, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन हमारा क्या है, oogenesis समझाना है, ठीक है। आपका oogonia है, जैसे स्पर्मेटोसाइट्स वगैरह का होता था, सेम तरीका है, oogonia होगा। अभी आपकी फीटल स्टेज चल रही है, प्राइमरी oocytes तक, ठीक है। प्राइमरी oocyte बनेगा कैसे, मियोसिस फर्स्ट होगा, प्राइमरी oocyte बना। जब आपकी प्यूबर्टी आई, प्यूबर्टी रीच की, तो आपका जो प्राइमरी oocyte है उसमें मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा, ठीक है। फिर से मियोसिस फर्स्ट होगा, तो आपका सेकेंडरी oocyte बनेगा, साथ साथ फर्स्ट पोलर बॉडी रिलीज होगी। जब आपका सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकेंड डिवीजन होगा, तो आपका ओवम रिलीज होगा, साथ ही साथ सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज होगी। मेरे ख्याल से बात क्लियर है, ठीक है। इसमें वो रिप्रेजेंट नहीं किया है इन्होंने कि फीटल स्टेज कब है, प्यूबर्टी पे क्या हो रहा है, लेकिन आप रिप्रेजेंट करोगे, ओके। जब आप अपना आंसर डिज़ाइन करोगे, जब आप अपना आंसर रिप्रेजेंट करोगे, तो आप क्या समझाओगे कि प्राइमरी oocyte जब फॉर्म हो रहा है, जब प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो फीटल स्टेज में ही कंप्लीट हो जाएगा। आई बात समझ। उसके बाद जब आपका सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो रहा है, ओवम रिलीज़ हो रहा है, पोलर बॉडीज़ बन रही हैं, वो कब होगा, आपका प्यूबर्टी एज में। मेरे ख्याल से बात क्लियर है, आंसर समझ आया होगा। इसमें भी वही सब लिखा है, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन है वो क्या है, 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्या है कि हमें एक लेबर डायग्राम बताना है ओवरी का, और सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, ग्राफियन फॉलिकल का लेवल डायग्राम बताना है, ठीक है भाई, बता दे रहे, क्या बात है। ओवरी हमने पढ़ी थी, है ना, यही कुछ स्ट्रक्चर था ओवरी का शायद, है ना, ठीक है। तो हम कैसे पढ़ेंगे, जैसे हमने oogenesis पढ़ा, प्राइमरी फॉलिकल दिख रहा है, यहाँ पे देखो, ये आपका ओवरी है, उसकी ओवरियन सरफेस है। हमने बताया था, जब हमने ओवरी डिस्कस की थी, हमने बताया था कि उसकी जो लेयर होती है वो एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है, ठीक है। अब आपका सबसे पहले क्या बनेगा, प्राइमरी फॉलिकल बनेगा,
ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल के बाद क्या बन रहा है आपका, oocyte बन रहा है। oocyte के बाद आपका क्या बन रहा है, मतलब आपके बेसिकली प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, उसके बाद आपका आता है ग्राफियन फॉलिकल, जो कि एक प्योर मैच्योर्ड फॉलिकल होता है। ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल जो होता है वो आपका जब रप्चर होता है, तो एक्चुअली रप्चर नहीं होता है, ग्राफियन फॉलिकल से आपका जो ओवम होता है, ठीक है, वो रिलीज़ होता है। और अगर फर्टिलाइज हो गया सो वेल एंड गुड, नहीं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, और जो वेस्ट, जो रेसिड्यू बचेगा वो एज अ कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा। ठीक है। और जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन में के रिलीज़ करने में हेल्प करता है। ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल हो गया, ये oocyte हो गया, ये एंट्रल फॉलिकल हो गया। ठीक है। आप ब्लड वेसल्स भी समझा दो, थोड़ा सा दिखा देना। साथ ही साथ ग्राफियन फॉलिकल हो गया। ग्राफियन फॉलिकल में क्या क्या हमें मेन चीज़ है जो रिप्रेजेंट करनी है, जोना पेलिसुडा। ठीक है। जोना पेलिसुडा क्या होता है, ओवम की लेयर होती है। ठीक है। oocyte आप दिखा दोगे, एंट्रम दिखा दोगे, थीका सेल दिखा दोगे, साथ ही साथ क्या दिखा दोगे आप, ओवुलेटरी oocyte, जो कि ओवम जो आपका रिलीज़ हो गया है, थोड़ा सा आप स्पेस देके। ठीक है। उसके बाद आप क्या कि डेवलपिंग, एक सबसे पहले आप डायरेक्ट कॉर्पस ल्यूटियम नहीं दिखाओगे, सबसे पहले क्या दिखाओगे कि आपका जो वेस्ट रेसिड्यू बचा था वो अब डेवलप हो रहा है कॉर्पस ल्यूटियम में। ठीक है। तो आप डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम बताओगे। उसके बाद आप क्या बताओगे कि कॉर्पस ल्यूटियम हमारा अब बन चुका है। फिर क्या होगा, फिर सेम साइकिल शुरू हो जाएगी, फिर आपका प्राइमरी फॉलिकल बनेगा। ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम क्यों बनता है, आपका वो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। ठीक है। फिर आपका फॉलिकल बनना शुरू हो जाएंगे। तो बेसिकली ये जो डायग्राम है वो आपको ध्यान रखना है, अच्छे से याद करना है और अच्छे से प्रैक्टिस करना है। मेरे ख्याल से बात क्लियर होगी कि क्या है। ओवरी लिगामेंट भी आप दिखा देना। ठीक है। बस, हाँ, सॉरी, मैं एक बात बताना भूल गई कि कॉर्पस ल्यूटियम तो आपने बताया ही है। उसके बाद आप क्या बताओगे कि कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट भी हो रहा है। भाई कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होगा तभी तो नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होगी, राइट। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ग्राफियन फॉलिकल का। ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल में पिछली, अभी जो ये स्लाइड देखी उसमें हमने क्या देखा, ये हमारा ग्राफियन फॉलिकल है, ये हमारा ग्राफियन फॉलिकल है। उसमें हमें तीन चीज़ें अच्छे से दिखाई दे रही हैं। क्या, जोना पेलिसुडा जो कि ओवम की लेयर है, oocyte और एंट्रम। ठीक है। सेम चीज़ हमें यहाँ पे दिखाई देगी, सेम चीज़ हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं आप कि हमारा जो ग्राफियन फॉलिकल है उसके बीचों बीच क्या है, आपका प्राइमरी oocyte है। ठीक है। प्राइमरी oocyte की जो लेयर होती है, कॉर्ना रेडिएटा लेयर होती है, वो डिनोट कर देना, वो आप समझा देना। ठीक है, रिप्रेजेंट कर देना। उसके बाद सबसे आउटर मोस्ट लेयर ओवम की क्या होती है, जोना पेनिसुडा होती है, वो आप रिप्रेजेंट कर देना। ये तो बात हो गई भाई किसकी, ओवम की, oocytes की। ठीक है। अब हम उसे दिखा देंगे। उसके बाद हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे कि थीका फॉलिकुलाई होता है, थीका एक्सटर्ना होता है, थीका इंटरना होता है, ये भी आप रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, एंट्रम आप रिप्रेजेंट करोगे, जो हमने वहाँ पे पढ़ा था एंट्रम कुछ ऐसे स्ट्रक्चर था, सेम आप चीज़ रिप्रेजेंट करोगे। और वहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करोगे, एक और चीज़ बताओगे, ग्रैनुलोसा सेल्स। सिंपल है, कोई टफ नहीं है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक अपना अच्छा सा सर्कल जैसा, सबसे पहले आप एक सर्कल बना लेना। ठीक है। उसके बाद आप एक जब सर्कल बनाओगे, ठीक है, उसके बाहर आप क्या सबसे पहले थीकास लिख दोगे, तीनों तरीके की थीका फॉलिसीलिया, थीका
थीका फॉलिसीलिया जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। वो आपका होता है थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, ठीक है। आपने जब ग्राफियन फॉलिकल के थीकास रिप्रेजेंट कर दिए तब आप अंदर जाओगे, ठीक है। मेम्ब्रेन भी आप बता देना कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद जब आप अंदर जाओगे तो बीच में थोड़ा सा बड़ा क्या बनाओगे आप, प्राइमरी oocyte बनाओगे। और प्राइमरी oocyte को आप हाफ हेमिस्फीयर जैसे ये आपने प्राइमरी oocyte बनाया, ठीक है। आप फिर यहाँ से एंट्रम बनाओगे ऐसे। मेरे यहाँ से बात क्लियर होगी। प्राइमरी oocyte की आप सारी लेयर्स डिफाइन कर दोगे कि कोरोना रेडिएटा होता है, जोना पेनिसुडा होता है, और ये प्राइमरी oocyte है। और फिर आप इसको क्या रिप्रेजेंट कर दोगे कि ये आपका क्या है, एंट्रम है, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर होगा, समझ भी आ गया कि कैसे हमें कैसे ग्राफियन फॉलिकल बनाना है, ठीक है। अब बात आती है किसकी, कुछ 15th क्वेश्चन की, दैट इज़ जिसमें हमें मेन फंक्शंस बताने हैं कॉर्पस लूटियम के बारे में, और एंडोमेट्रियम के बारे में, एक्रोसोम के बारे में, स्पर्म टेल के बारे में, और फिब्रेन के बारे में, ठीक है। कॉर्पस लूटियम अभी हमने डिस्कस किया था। कॉर्पस लूटियम जो है वो सिक्रीट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के लिए, ठीक है। वो किसके लिए एसेंशियल होता है, वो मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम लेयर बनाने के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। फिर से एंडोमेट्रियम लेयर बनानी है, फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी है ना, तो उसके लिए एंडोमेट्रियम लेयर चाहिए, या फिर अगर प्रेगनेंसी हुई तो उसके लिए भी एंडोमेट्रियम लेयर चाहिए, ठीक है। तो जो कॉर्पस लूटियम होता है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज़ करता है जो कि मेंटेन करता है आपके एंडोमेट्रियम लेयर को। अब बात आती है एंडोमेट्रियम। भाई एंडोमेट्रियम क्या है, एंडोमेट्रियम जो है वो यूट्रस की लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है। वहाँ जहाँ पे क्या होता है कि जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है वहाँ एंडोमेट्रियम लेयर पे आके इम्प्लांट होता है, और जो बाकी आगे के इवेंट्स होते हैं प्रेगनेंसी के वहाँ पे वो फुलफिल होते हैं। मीन्स क्या बनेगा आपका, फीटल हार्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, ये सब वहाँ पे होता है, ठीक है। अब बात आती है एक्रोसोम की। एक्रोसोम हमने अभी डिस्कस किया था कि कुछ एंजाइम उसमें प्रेजेंट होता है जो कि हेल्प करता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, ठीक है, और साथ ही साथ पेनिट्रेट करने में ओवम को, ठीक है। स्पर्म को ओवम के अंदर पेनिट्रेट करने में, एंटर करने के लिए भी ये हेल्पफुल होता है। स्पर्म टेल, स्पर्म क्योंकि मॉर्टेलिटी मूवेबल होते हैं, उनकी मॉर्टेलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, उनको मूव करने के लिए फॉर फर्टिलाइजेशन। फिब्रेन क्या होता है कि ओवम के सबसे पास फिब्रेन प्रेजेंट होता है, वो कलेक्ट करता है, ठीक है। जैसे हम हमारा एक पार्टनर नहीं होता है, लाइक हम खेलते हैं तो हमारा एक फ्रेंड होता है, हमने बॉल थ्रो की तो वो कैच करता है। इन द सेम वे आप ये कह लो कि ओवरी जो फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जो ओवरी है आपका और फिब्रेन है, वो जस्ट फ्रेंड्स हैं। कैसे, उसने ओवम फेंका और फिब्रेन ने कैच किया, तो फिब्रेन का क्या फंक्शन है, उसको कैच करने के लिए, कलेक्शन के लिए, आफ्टर दी ओवुलेशन, जब ओवुलेशन हो जाता है। मेरे ख्याल से इतनी बात क्लियर होगी, सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। इफ़ कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।